हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपने घरों में होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे। जो भी कर रहे होंगे अच्छा कर रहे होंगे। मैं मोनू कुमार, आप सभी का बृहस्पति कोचिंग में स्वागत है। और एक चीज़ और कि ये आप लोग है ना, देखिए हम नए अभी वीडियो तो हम नया बनाना शुरू किए है ना, तो आप लोगों को अगर कोई कमी लग रही हो या फिर सीधी सी बात है कमियां, तो आप लोग उनको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि खुद को अपनी कमियां दिखाई नहीं देती है ना। ये मनुष्यों की खासियत होती है, हमें भी वही है, कम दिखाई देती है हमें, है ना। तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं तो हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने जीव जगत हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 11 का अध्याय 1 जीव जगत, ठीक है, बायोलॉजी का। जिसमें से हमारा टॉपिक ये चल रहा है जीव जगत में विविधता। उसमें हमने अभी तक जैव जगत, वर्ग की वर्गीकरण क्यों करते हैं, नामकरण यहाँ तक पढ़ रखा है, वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो आज हम लोग नामकरण और द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नामकरण देख लेते हैं। नामकरण, नामकरण तो आपको ही पता होगा ना, नाम देना, नामकरण देना। तो किसी भी जीव का, यहाँ लिख देते उसी को बस, किसी भी जीव का खोज के बाद, खोज के बाद नाम देना, नाम देना क्या कहलाएगा भाई? ये तो वही कहलाएगा, नामकरण ही कहलाएगा। नामकरण, उसके बाद नाम देना नामकरण कहलाता है ना। जैसे कि आप लोग घर में जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है, नवजात शिशु या फिर बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उनका नामकरण किया जाता है। नामकरण का मतलब क्या होता है? नाम रखना। भाई वही चीज यहाँ पर है कि कोई जीव अगर खोज हो रही है, समझ लो वो पैदा हो रहा है, भाई जब तक हमें पता नहीं था उसके बारे में, वो नहीं के बराबर है कि नहीं? है भी तो नहीं के बराबर, क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी ही नहीं। तो किसी भी जीव की अगर खोज हो रही है, पता चल रहा है, उसके बाद उसको नाम दिया जाता है, तो यही यही क्या कहलाता है? नामकरण कहलाता है। तो किसी भी जीव, उसी तरीके से जैसे हम लोगों को घरों में होता है, घरों में क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण किया जाता है, उसी तरीके से जब जीवों की खोज होती है तो उसका नामकरण किया जाता है। ये हमने लिख दिया है। आप घर वाला उदाहरण समझाने के लिए है, उसको लिखने के लिए नहीं। तो लिखने के लिए ये है कि नामकरण क्या है? किसी भी जीव का खोज के बाद नाम देना क्या कहलाता है? नामकरण कहलाता है। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक इसी में का देखते हैं, द्विनाम पद्धति। ये द्विनाम पद्धति अभी तक हमने जितना पढ़ा है उन सभी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सच में आपका साथ नहीं छोड़ने वाली। जब से आप विज्ञान में हैं, जीव विज्ञान में हैं, तब तो जरूर नहीं, ये नहीं साथ छोड़ेगी, है ना। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बस इतना समझिए कि ये आना चाहिए, सीधी सी बात है ना। तो द्विनाम पद्धति क्या है? देखिए द्विनाम पद्धति है, जैसे कि गांव में नामकरण का हमने उदाहरण दिया था कि भाई नामकरण में एक बाउंड्री होती है कि अगर बच्चा लड़का जन्म लेता है तो उसके लड़कों वाले नाम रखते हैं, है ना। अगर लड़की जन्म लेती है तो उसके लड़कियों वाले नाम रिंकी पिंकी रखते हैं। उसका हम राम, राम लखन, या फिर उसका नाम हम लड़की का नाम राम खिलावन, राम सजीवन, ऐसे कुछ नहीं रखते, है ना। उसी तरीके से द्विनाम जो पद्धति है, ये नाम से पता चल रहा होगा द्विनाम, इसमें किसी भी जीव के कितने नाम होते हैं? 2 नाम होते हैं। आराम से देखिएगा, आसान भी है और महत्वपूर्ण भी। तो द्विनाम सबसे पहले इसी लाइन को क्लियर कर लेते हैं। इसमें इस पद्धति में, इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति में किसी भी जीव के, में लिख देते हैं, किसी भी में किसी भी जीव के 2 नाम होते हैं। अब वो 2 नाम कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें किसी भी जीव के 2 नाम होते हैं, जिसमें से
जिसमें से पहला वंश को प्रदर्शित करता है तथा दूसरा जाति को प्रदर्शित करता है। ठीक, इस पद्धति के अनुसार या फिर इस पद्धति में किसी भी जीव के कोई भी आप हमारा भी नाम रखेंगे ना तो वो भी हो जाएगा। द्विनाम पद्धति में दो तरीके के, जैसे मेरा नाम मोनू कुमार है, ठीक, मान लीजिए उदाहरण के लिए, ठीक है, हम अपना ही दे देते हैं। तुम लोग को लिखेंगे तो खराब लगेगा ना तुम लोगों को, हम ऐसे ही बोल रहे हैं, जरूरी नहीं खराब लगेगा, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं ना। तो मोनू कुमार ये मेरा नाम है ना। तो अगर ये द्विनाम पद्धति के अनुसार हमने रख दिया तो ये पहला नाम जो है ना ये किसको प्रदर्शित करेगा भाई, जिसमें से पहला नाम किसको प्रदर्शित करता है, वंश को, ये वंश को प्रदर्शित करता है और ये वाला दूसरा जाति को, इसी को द्विनाम पद्धति बोलते हैं। कुछ है नहीं इसमें और बहुत कुछ भी है। तो इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीव के दो नाम होते हैं, द्विनाम है ना, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, नाम का मतलब नाम, द्विनाम पद्धति। इस पद्धति में किसी भी जीव के दो नाम होते हैं, पहला वंश को प्रदर्शित करता है, दूसरा जाति को। अगर हमारा कोई जाति पूछेगा तो कुमार, वंश पूछेगा तो मोनू। अब उदाहरण के लिए, ये तो साधारण उदाहरण हो गया याद करने के लिए, एक जीव विज्ञान की दृष्टि से एक उदाहरण देखते हैं। और इसके जो प्रतिपादक थे या फिर आप कह सकते हैं इसके द्विनाम पद्धति देने वाले वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लिनियस, उसको भी यहीं पर लिख देते हैं। इसको किसने दिया था, ऐसे कर देते हैं, यह पद्धति, इस पद्धति को लिख देते हैं पूरे यार, इस पद्धति को कैरोलस, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक है ना, कैरोलस लिनियस, इस पद्धति को कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, जरूरी चीज है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना ये चीज, ये पूरे जरूरी है। ठीक है, त्रिपाठी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इस पद्धति में किसी भी जीव के दो नाम होते हैं, पहला वंश को प्रदर्शित करता है, दूसरा जाति को प्रदर्शित करता है। दिया किसने था, कैरोलस लिनियस ने। जैसे उदाहरण के लिए जो मेढक का नाम होता है, मेढक का नाम जानते हो कैरोलस लिनियस ने क्या रख दिया, आपको लगेगा क्या कर दिया, काम बढ़ा दिए आप लोग के लिए, राना टिग्रीना, नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, है ना, जरूरी है। तो कैरोलस लिनियस ने इसका नाम रख दिया है, क्या चीज, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। देखिए वर्गीकरण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए हर जीव के ना अलग अलग जगह पर, यहाँ पर ये टॉपिक में था, हमने लिखवाया नहीं था, लेकिन ये सबसे जरूरी, ये भी जरूरी है कि देखिए हर जीव के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम होते हैं। हम लोग अभी यहाँ पर गौरैया बोल रहे हैं, यहाँ पर आप इंग्लैंड में जाएंगे स्पैरो बोलेंगे, जापान में उसी को पिचुक्का बोलते हैं भाई। तो अगर मान लीजिए हम पानी मान लिया अगर हम कहीं दूसरे देश जा रहे हैं, हमें जरूरत है पानी, प्यास लगी है तो हम पानी मांगेंगे। अब अंग्रेज लोग वाटर जानते हैं, हमें वाटर पता ही नहीं, तो हम तो वहां भूखे प्यासे मर जाएंगे, होगा कि नहीं। तो इसीलिए वर्गीकरण किया गया, इसीलिए नामकरण किया गया कि किसी भी जीव का एक ही नाम रहेगा पूरे विश्व में। आप कहीं भी जाएंगे, आप मेढक बोलेंगे तो आपको भले आदमी ना बता पाए, लेकिन अगर आप राना टिग्रीना नाम लेते हैं तो पूरी दुनिया में ये पद्धतियां मशहूर हैं
ठीक है, वहाँ और इसके बारे में आपको आसानी से पता चल जाएगा, इसलिए वर्गीकरण किया जाए। तो इसमें मेढक के दो नाम है, राणा और टिग्रीना। तो राणा किसको प्रदर्शित करेगा? वंश को। टिग्रीना किसको? जाति को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।